भाइयों और बहनों, पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानियों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। आज गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को गुजरांवाला कैंटोनमेंट पर हमला करने वाले 51 मुजरमान को 5-5 साल की सजा सुना दी। 9 मई को जदीद असलहा से लेस जत्थों ने गुजरांवाला कैंटोनमेंट पर हमला किया और उनका इरादा गुजरांवाला के सीनियर मोस्ट ऑफिसर के घर तक जाने का था। इस हमला में दर्जनों अफराद जख्मी हुए और एक शख्स अपनी जान से भी हाथ धो बैठा। इमरान खान साहब की सियासत अभी तक काफ़ी लोगों की जान ले चुकी है, जिनमें ज़िले शाह, एक खातून सहाफ़ी और गुजरांवाला का ये शख्स भी शामिल है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ों का तयन किया था कि 9 मई में सज़ा पाने वाले मुजरमान के फैसलों को रोक दिया जाए जब तक हम गो अहेड नहीं देते। और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुजरमान की लिस्ट भी तलब की हुई थी। बहरहाल इन लोगों के खिलाफ ट्रायल बहुत पहले ही मुकम्मल हो चुका था और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त दरकार थी और वो इजाज़त मिल गई और आज सज़ाएं भी सुना दी गईं। राहवाली पर हमला करने वाले एक मुजरिम की वीडियो और ऑडियो एविडेंस भी मौजूद है और इन जत्थों में से बहुत से लोग मुल्क से बाहर भी फरार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक डिमांड थी कि जनाब सीसीडी कैमरों की एविडेंस दी जाए, तो उनकी ये ख्वाहिश इन 51 मुजरमान की दफ़ा तो पूरी कर दी गई है। 9 मई के अभी बहुत से बकिया मुजरमान इंशाअल्लाह पूरे एविडेंस के साथ अपने अंजाम को पहुँचेंगे। अब बात करते हैं 6 जजों वाले ख़त के जिसको बोतल में बंद करने के लिए आज हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन का ऐलान कर दिया और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी को इस अहम काम की जिम्मेदारी सौंप दी। तसद्दुक़ जिलानी साहब 2013-2014 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और सबसे अहम बात यह कि वो निगरान वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोल्स जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी, जो कि उनके वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, उनके साथ और उनके ख़ानदान के साथ इस अपॉइंटमेंट के ऐलान के बाद क्या करने वाले हैं, मेरी हमदर्दियाँ जस्टिस साहब के साथ हैं। गुड लक सर। जो प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुआ था उसके मुताबिक 6 जजों के ख़त में जो फैक्ट शीट है वो इल्ज़ामात हैं और उन इल्ज़ामात की इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज ऑफ इम्पेक्केबल इंटेग्रिटी उन्होंने कहा कि वो नामज़द किए जाएं और वो होने चाहिए इस इंक्वायरी के हेड। एक फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दिया कि तमाम रिटायर्ड जजेस इंटेग्रिटी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। यू नीड टू फाइंड वन, और हुकूमत ने ढूंढ भी लिया तसद्दुक़ जिलानी। वैसे मेरे ख्याल में ये 6 जजेस भी इंटेग्रिटी की डेफिनेशन से ना आशना हैं, वरना वो ये ख़त ही ना लिखते। उन पर जो भी दबाव डालता उसको वो उसी वक्त कटहरे में ले आते जिसकी ताकत वो आज भी रखते हैं। ख़वातीनो हज़रात, मैं एक इंतहाई अहम पॉइंट अभी आपको देने वाला हूँ जो आपने याद रखना है। जब जस्टिस सदीकी साहब की तकरीर और इल्ज़ामात का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस लिया तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सदीकी साहब के इल्ज़ामात की इंक्वायरी नहीं की और उनको मिसकॉन्डक्ट पर फारिग कर दिया। और अब जब अपील में उनके हक में फैसला आया तो इसकी रीजनिंग भी यही दी गई कि उनको सुना नहीं गया, प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की गई और मैटर को अच्छी तरह प्रोब नहीं किया गया, इसलिए वो सारी कार्रवाई गलत थी। इस दफ़ा भी मैटर को इंक्वायर नहीं किया गया और सदीकी साहब से सबूत नहीं मांगे गए और एक और तासीर दिया गया कि जनाब वो सच्चे थे और सच्चे हैं, वो हीरो थे, वो हीरो हैं।
اور انٹیلیجنس ادارے بہت برے ہیں، فوج بہت بری ہے۔ لیکن جناب والا اس دفعہ یہ نہیں ہونے والا۔ اس دفعہ انکوائری ہوگی، اس دفعہ ثبوت دینے پڑیں گے۔ جو آپ کا پلان تھا کہ ایک سیمینار بلایا جائے گا، آپ کے لیے ٹینٹ لگیں گے، آپ کے لیے کیمرے لگیں گے، فوٹو سیشن ہوں گے، آپ سچی اور جھوٹی تقریریں کریں گے، فوج کو اور ISI کو برا بھلا کہیں گے، PTI کے اندھے پیروکار آپ کی جے کار کریں گے۔ اس دفعہ اکیلے بیانیوں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ ہمیشہ کی طرح کھمبا ہی نوچیں گے، یو ٹرن لیں گے، جھوٹ بولیں گے اور اپنی ہی باتوں سے مکریں گے۔ جیسا کہ عمران خان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے جو اپنے قتل کے الزام DG ISI، DGC اور چیف آف آرمی اسٹاف پر لگائے ہیں ان کے ثبوت فراہم کریں، تو جواب آیا someone told me۔ جب پوچھا گیا کہ وہ someone کون ہے تو کہا کہ مجھے یاد نہیں۔ یہ جج صاحبان بھی کہیں گے کہ someone told me، اور ہمیں یاد نہیں کہ وہ شخص کون تھا۔ بیانیوں کی جنگ ختم ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔